अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दुआ ज़हरा के मुतालिक जो है बड़ी ख़बर सामने आई है और दुआ ज़हरा को जो है वो बाजियाब करा लिया गया। यकीनन वालिदैन के लिए एक बड़ी खुशी के लम्हात है और इसमें पुलिस का भी बड़ा अहम किरदार है। हमने जब भी देखा है कि जब पुलिस के बारे में बात होती है तो ज़्यादातर मनफी प्रोपेगेंडा तो ज़्यादा किया जाता है, मगर पुलिस भी हर मामले के ऊपर जो है वो संजीदगी का इज़हार करती है और यकीनन इसमें सिंध पुलिस हो गई या पंजाब पुलिस हो गई, इसका भी बड़ा अहम किरदार है। और वालिदैन के लिए बड़ी खुशी का लम्हा है कि कम से कम बेटी जो गुज़िश्ता 10 रोज़ से जो है वो लापता थी, वो अब उसको ट्रेस कर लिया गया है और वो सही सलामत मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्राइम रिपोर्टर असद। इनसे बात करते हैं। असद भाई, जब भी हमने देखा है कि जब भी लड़कियां कोई जब अगवा हो जाती हैं या फिर कोई और मामला निकल पड़ता है तो वालिदैन भी बड़े परेशान होते हैं, बाद में फिर मामला बिल्कुल उसका ड्रॉप सीन ही चेंज हो जाता है। तो अब क्या कहेंगे आप? अभी दुआ ज़हरा कहाँ पर है? मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है सारा इसमें गलती है वो पुलिस अफसरान की और वालिदैन की है। इनको आपस में मिलके शुरू में ही जो है माहौल ऐसा फराहम करना चाहिए पुलिस को वालिदैन के लिए कि वो फ्री माहौल में बात कर सकें, पुलिस अफसरान को एक एक चीज़ बता सकें, तो उससे जो है तफ्तीश में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, आसानी होती है। लेकिन पुलिस अफसरान वो माहौल दे नहीं सकते वालिदैन को, जो वो चाहते हैं वो माहौल दे नहीं सकते, जिसकी वजह से जो है वालिदैन कुछ बातें या तो बता नहीं सकते या फिर वो कुछ छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से जो है पुलिस सही से तफ्तीश नहीं कर सकती। अच्छा, पुलिस फिर तफ्तीश करती तो है लेकिन उनके पास इतनी सहूलियात नहीं है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो सीसीटीवी वगैरह कैमरे चेक करें या आगे पीछे की जो फुटेजेस होती हैं वो फ़ौरी तौर पे चेक करें, या कोई लोकेटर हो, कोई जो सीडीआर वगैरह फ़ौरी तौर पे वो उसे हासिल कर लें। तो इस तरह का सिस्टम भी पुलिस के पास नहीं है, जिसकी वजह से तफ्तीश जो है मज़ीद सुस्त रवि का शिकार होती रहती है और मामला आगे बढ़ता रहता है। और यही हुआ कि 10 दिन हो गए इस मामले को, और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक जो है बड़ा वावेला मचा हुआ था कि जी 14 साला लड़की जो है वो अगवा हो गई और ये हो गया वो हो गया। मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स ने इस पर पूरे पूरे प्रोग्राम भी किए। लेकिन बेहतर ये होता कि अगर पुलिस अफसरान शुरू में ही इसकी जो है वो अच्छे माहौल में तफ्तीश करते, अच्छे माहौल में वालिदैन से बात करते, तो मामला यहाँ तक ना पहुँचता। अब इसका देखें ना कि मतलब क्या ड्रॉप सीन निकला कि लड़की का जो है वो ट्रेस कर लिया गया है कि वो लाहौर में है और उस अपनी मर्ज़ी से जो है वो लाहौर गई और उसने ज़हीर नामी शख्स हमने देखा कि ये जो शुरू में हमने देखा कि अगवा कर ली गई है, उसके बाद हमने ये देखा कि वालिदैन ने कहा कि जी तावान मांगा जा रहा है। उसके बाद हमने बड़ी कहानियाँ इसमें जो है वो देखी जा रही थी, कभी क्या कहा जा रहा था। पुलिस ने भी हमने देखा कि सीसीटीवी एक वीडियो सामने है जिसमें कहा गया कि जी वो अपनी मर्ज़ी से गई है। तो ऐसा क्या हो गया कि कराची से लाहौर भी पहुँच गई लड़की अपनी मर्ज़ी से? इसी चीज़ का तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस अगर सही माहौल फराहम करती वालिदैन को, वर्षा को, तो पता चलता कि अब आया क्या वजह है कि लड़की, क्या इससे पहले घर में कोई ऐसा मामला चल रहा था कि लड़की की घर वालों से तकरार हो रही थी क्या, कि वो अपनी मर्ज़ी का रिश्ता करना चाहती है, पसंद की शादी करना चाहती है या नहीं। ऐसी बात तो के सामने नहीं आई, ना ही वालिदैन ने बताई, ना माँ ने बताई, ना बाप ने बताई। ऐसी बात तो कहीं नहीं आई सामने इससे पहले, क्योंकि मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इंटरव्यू भी दिए बच्ची की माँ ने और पुलिस ने तफ्तीश भी की। तो ऐसी बात कहीं नहीं आई। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस अगर ऐसा माहौल फ़राहम करती दुआ ज़हरा की वालदा को, वालिद को, तो वो फिर खुल के बातें बताते। लेकिन अब हमें नहीं पता कि इससे पहले दुआ ज़हरा और उनके वालिदैन में ये बात डिस्कस हो चुकी है शादी को लेकर। मुझे लग रहा है कि ज़ाहिर सी बात है ये बात डिस्कस हुई होगी, वालिदैन राज़ी नहीं होंगे तो उसने दुआ ज़हरा ने इतना बड़ा कदम उठाया कि यहाँ से गायब होकर अपनी मर्ज़ी से जो है वो लाहौर भी गई, वहाँ निकाह भी कर लिया, शादी कर ली। और ये भी दुआ ज़हरा ने फ़ोन किया गुज़श्ता रात अपनी माँ को, मैसेज किया, फ़ोन किया, जिसके बाद जो है वो ट्रेस हुई। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा था कि पुलिस मज़ीद कुछ दिन और भी जो है वो दुआ ज़हरा को ट्रेस कर पाती, क्योंकि नंबर आया, वालदा से जो है वो रब्ता हुआ और उसके बाद ही पुलिस जो है लोकेशन ट्रेस कर पाई कि इस वक्त जो है लोकेशन दुआ ज़हरा की कहाँ आ रही है। तो लाहौर में वो लोकेशन आई, जिसके बाद जो है जो दुआ ज़हरा के जो वर्सा हैं वो भी पहुँच गए हैं वहाँ और पुलिस की टीम भी जा रही है। और उसके बाद जो है दुआ ज़हरा की अब वीडियो रिकॉर्ड जो बयान लिया जाएगा, उस रिकॉर्ड की जाएगी वीडियो, और उसके बाद जो है असल हक़ाइक़ अभी आने हैं। ये तो अभी इब्तदाई जो है मामला वो सामने आया ना, इस पे तो हम ज़्यादा भी बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पता ही नहीं है कि घर में क्या चल रहा था दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन को लेकर, या पुलिस को क्या बताया गया, या पुलिस को अगर बताया गया था तो पुलिस ने फिर बेहतर तरीके से तफ्तीश क्यों नहीं की। ये चीज़ें सामने आने मैं ये भी पूछूंगा, दुआ ज़हरा का जब मामला चल रहा था सोशल मीडिया पे, तो एक और लड़की थी, सऊदाबाद में रहती है, नाम नहीं लूँगा। हमने ये भी देखा कि वो लड़की जो है वो अपनी मर्ज़ी से चली गई, लेकिन रिपोर्ट ये दर्ज हुई कि जी अगवा कर लिया है। और ये तासुर हर जगह फैलता चला गया सोशल मीडिया के ज़रिए कि जी अपनी अपनी लड़कियों को जो है वो संभालें, क्योंकि अगवाकार जो है वो धड़ाधड़ घूम रहे हैं। तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है। जब मामला खुल के सामने आता है तो पता चलता है जी अगवा का तो कोई मामला ही नहीं था। बिल्कुल लोग डर जाते हैं, जो जिनकी बच्चियां घरों में बेचारे परेशान हो जाते हैं। कई बच्चियां जो हैं वो ट्यूशन जाती हैं, स्कूल जाती हैं, मदरसे जाती हैं,
तो लोग वालिदैन काफ़ी परेशान हो जाते हैं ऐसी बातें सामने जब आती हैं। एक शुरू में जो है तफ्तीश सही से की नहीं जाती, या मीडिया के लोग हों या यूट्यूबर्स हों, सोशल मीडिया के लोग हों, वो सही से मामले की गहराई तक जाते नहीं है, लेकिन पहले ही जो ब्रेकिंग न्यूज़ और इस तरह की ख़बरें जो है वो फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो एक सनसनी जो है पैदा हो जाती है और लोग जो है वो परेशान भी हो जाते हैं कि बच्चियां अगवा हो रही हैं। अभी भी घर घर में डिस्कस हो रहा था कि एक बच्ची अगवा हो गई, दूसरी बच्ची अगवा हो गई, हर घर में ये बात डिस्कस की जा रही थी, लेकिन मामला देखें आप कुछ और ही निकला। तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए हम मीडिया के लोगों को भी, रिपोर्टर्स को, यूट्यूबर्स को, कि पहले जो है वो तफ्तीश होने लेने दें, मामला देख लें, पहले जांच कर लें कि मामला है क्या। ऐसे वाक़यात हम अक्सर देखते रहते हैं कि लड़कियां जो है गायब होती हैं, अगवा के मुकदमे भी होते हैं, लेकिन सीन यही निकलता है कि वो अपनी मर्ज़ी से या तो चली जाती हैं, या वो अपनी घर वाले उनका पसंद का रिश्ता नहीं करना चाहते, तो वो अपनी मर्ज़ी से जाकर जो है वो शादी कर लेती हैं। तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए, पुलिस को भी जो है फ़ौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी सुस्त रवि से काम लेती है। अक्सर ऐसी जो कंप्लेन लेकर जाता है थाने में बच्ची के गुमशुदा होने की, तो पुलिस उसमें सुस्त रवि करती है, ना ही फ़ौरी तौर पर ढूंढने की कोशिश करती है, ना ही मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस की सुस्त रवि का क्या मतलब वो होता है, वीक पॉइंट क्या है पुलिस का कि आखिर वो यही मामले सामने निकल आते हैं, इसीलिए तो कहीं पुलिस जो है वो संजीदगी का मुजाहरा तो नहीं करती? बिल्कुल, बिल्कुल। हमने खुद ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें पुलिस के पास ऐसे लोग गए कंप्लेन लेके, जी हमारी बच्ची लापता हो गई है, तो पुलिस वाले फ़ौरी तौर पर बस वो ज़हन बना के बैठे होते हैं कि जी वो एज क्या थी, बताते हैं जी 18 साल, 14 साल, 15 साल थी। तो बस वो ज़हन बना लेते हैं कि लड़की जो है अपनी मर्ज़ी से गई है, और वो फिर उस सुस्त रवि से काम लेते हैं, फिर तफ्तीश अच्छे से नहीं करते। तो पुलिस को चाहिए कि भले लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है या अगवा हुई है या कुछ भी हुआ है, लेकिन जब आपके पास वालिदैन आ रहे हैं कंप्लेन लेकर, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि फ़ौरी तौर पर जो है आप उसकी कंप्लेन लें, एफ़आईआर करें और उसे ट्रेस करें लड़की को। कहीं लोग बहला फिसला के भी ले जाते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, मार के फेंक देते हैं, इस्तेमाल करने के बाद 100 मामलात हो जाते हैं। तो पुलिस को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए कि फ़ौरी तौर पर ऐसे मुकदमात करें और फ़ौरी तौर पर जो है ऐसे वाक़यात की तफ्तीश करें। और हम जैसे मीडिया के लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, पहले देख लें कि मामला है क्या, उसके बाद आप ख़बर दे सकते हैं। क्योंकि अब देखें दुआ ज़हरा की फ़ैमिली पर जो है वो क्या गुज़रेगी, क्योंकि दुनिया भर में ये केस वायरल हो चुका है, ये स्टोरी वायरल हो चुकी है कि दुआ ज़हरा अगवा हो गई है। अब दूसरी तरफ ये आएगा, इसका ड्रॉप सीन आएगा जब कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई है और उसने शादी कर ली है बाकायदा, और 14 साल उसकी उम्र है, तो उन वालिदैन पर क्या गुज़रेगी। तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और इस ख़बरों को आहिस्ता जो है हमें बहुत शुक्रिया। असद अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तफ्तीशी जो रिपोर्टिंग होती है, ऐसा ही नहीं है कि जी कुछ मामला हो गया फ़ौरन सनसनी फैला दी, ब्रेकिंग न्यूज़ कर दी। पहले मामले को देखा जाता है। हमारे हुजूर का भी फरमान यही है कि पहले आप सच्चाई तक पहुँचे। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बातें सुनते हैं, उसको फैला देते हैं। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ, आप पहले ये सुन लें। हमारे शहर का इमेज गिरा जी, लड़की अगवा हो गई है। आपको पता है कि शहर कराची में अगर कोई लड़की बाहर निकलती है तो हमारी जो सिंध पुलिस है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ फराम करती है, हर चीज़ लोग तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं। मगर ये जो अगवा की जो बात आती है ना, उसमें आपके शहर का इमेज बड़ा गिरता है, पाकिस्तान का इमेज गिरता है। तो पहले जो है वो इस मामले को ठहर जाना चाहिए, उसके बाद इन वीडियोस को जो है वो आगे करना चाहिए। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, मास कम्युनिकेशन अगर नहीं किए तो यकीनन करें। उसके जो कवायद व कानून है, पैमरा के जो कवायद कानून है, उसी को पढ़ लें, ताकि इस तरह की जो चीज़ें हमारे पाकिस्तान और हमारे शहर को जो है वो इमेज ना ख़राब हो, और दूसरा वालिदैन की भी जो है वो दिल आज़ारी ना हो। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।